हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके जो सवाल 12वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 12वां सवाल। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें जो 40 है, प्रथम 40 धन पूर्णांक हमें ज्ञात करने जो 6 से भाग है, प्लस वाले ज्ञात करने जो 6 से विभाज्य का मतलब जो 6 से भाग हो जाए, अर्थात 6 के पहाड़े को 40 बार तक पढ़ो। इसका यह मतलब है 6 का पहाड़ा 40 बार तक पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐसे 6.60 हो जाएगा। फिर 11वें बार 66, फिर 12वें बार 72, ऐसे ही चलता चले जाएगा 40 बार। तो हमें 40 पद बन जाएंगे जो 6 से भाग होंगे, उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो वो समांतर श्रेणी बनेगी, 6 का अंतर है। तो यहां लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों से बनी एपी। जो एपी बनेगी 6 से भाग होने वाली जो संख्या होगी 40, उनसे जो एपी बनेगी वो क्या होगी? पहला पद 6, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, चौथा पद 24। 6 का पहाड़ा 40 बार है, 40 बार, यानी कि पदों की जो संख्या है 6 से भाग होने वाले की वो 40 है। तो यहां से ए बराबर तो हो गया 6 और डी बराबर है पदों का अंतर, इसमें से घटा देंगे, डी बराबर आ गया 6 और जो पदों की संख्या है हमारे पास 40 और हमें 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये भी लिख सको इसको, ये S40 ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र आपको पता है, n पदों के योगफल का जो सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो n का मान है 40, हमने 40 रख दिया, 40/2, 2a का मान है 6, n का मान यहाँ 40 -1, d का मान 6। 40 को 2 से भाग करेंगे आएगा 20, यह आ गया 20, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया 39, 39 मल्टीप्लाई 6 यानी कि गुणा 6। देखो कितना हो गया 12, 6 नम 54 का 4 का हासिल लगे 5, 36 18 और 5 हो गए हमारे पास 23। 234 में ये इंटू का मतलब गुणा है, 234 में 12 जोड़ दे 246, इसके में गुणा करनी, जीरो तो रखो यहां सबसे बाद में, 2 की गुणा इसमें 2 छिंग 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4। यह आ गया हमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल जो 6 से विभाज्य है। ये रहा आपका आंसर। अब दूसरा सवाल, ये 13वां सवाल है, हल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का और विभाज्य एक ही मतलब है, जो भाग होने वाले हो। गुणज का मतलब लगातार उसका 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा लगातार 15 बार पढ़ो, 8 का पहाड़ा लगातार 15 बार पढ़ना, उनका योगफल हमें ज्ञात करना। सिंपल है। 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणजों से बनी, सेम सा ही सवाल समझो, सेम ही है, सेम ही सूत्र लगा, से बनी एपी। 8 का पहाड़ा 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो कितनी बार है? 15 गुणज है। तो जो 15वां गुणज होगा इसका 15 अट्ठे 120, ये भी कर सकते हैं, 15 अट्ठे जो लास्ट का होगा 120, 15 गुणज है ना। 8 का पहाड़ा 15 बार, लास्ट वाले बार ये पढ़े जाएगा। देखो 8 का पहाड़ा 8 एकम 8, 1 4 बज गए 0, 8 पंजे 40, तो 15वां ये होगा। तो ये इसमें हो रहा हल्का, चाहे तो ये भी सूत्र लग जाएगा, और इससे एक छोटे वाला सूत्र बता रखा मैंने, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये भी चल जाएगा। तो देखो इससे करेंगे a बराबर 8, d बराबर 16 में से 8 गया 8, और l बराबर, इसकी तो वैसे d की तो जरूरत भी नहीं है, इसकी d की तो मैं जरूरत भी नहीं पढ़ने की। तो पदों की संख्या n बराबर 15, तो Sn बराबर, ये हमारा सूत्र लगेगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। इससे भी कर दो, n का मान 15, 15 बटे
2, ए का मान 8 और इसका मान 120। 15/2 या गुना में है, ये हो गया 128। ठीक है, 120 में 8 जोड़ के 28, 2 तक काट दो, 2 छिंग 12, 12 में 6 बार चलेगा, 8 में 4 बार, 2 चौक 8, तो 15 गुणा 4, 15 चौका 60, 6 बज गया, 15 छिक्की 90 और 6 96। ये हो गया इसका आंसर। या इसमें सूत्र ये भी लग सकता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इससे भी इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर ये बाद का कह रहा है 40 पूर्णांकों का योग, तो 40 धन पूर्णांकों का, इसमें जो लास्ट का इसका पद होगा 40 गुणा 6, 200, 6 चौक 24, 240 होगा लास्ट का पद। इसमें भी ये वाला फार्मूला लग सकता है, यानी कि जो दोनों सवाल है बिल्कुल सेम है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दो सवाल, 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। विषम संख्या कौन सी होगी आप जानते हो। विषम संख्याएं जो पहला सम संख्या है, समझो सम संख्याएं जो 2 से भाग होती है वो सम संख्याएं होती है, जो 2 से भाग होती है वो सम संख्याएं होती है। जैसे 0 से स्टार्ट, 0 2 4, 0 भी एक सम संख्या है, 0 2 4 6 8 10 12, ये 2 से भाग हो रहा है। इनके अलावा गिनती में जो संख्याएं बचती है विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 फिर 2, 2 का अंतर, 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं है। तो ये बीच की सभी विषम संख्याओं से बनी एपी, 0 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं से जो एपी बनेगी, इनके बीच की लेनी है मैं, इनके बीच की 1 3 5 9, ये तो छोड़ दूं, लास्ट में क्या होगा 48, तो होने का नहीं, इनके बीच की लेनी है ना 50 लेना, क्योंकि इन दोनों के बीच की 0 और 50 के बीच की, इनको छोड़ गए तो क्या होगा लास्ट का होगा 49। 48 तो भाग हो जाएगा 2 थे, तो 49 है। तो इनकी बनी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। योगफल के लिए पहले हमें यह पता करना ये संख्याएं है कितनी विषम। वैसे तो आधी होंगी, क्लियर, क्योंकि सम और विषम संख्या आधी होगी, 25 होंगी, 50 है ना तो 25 होगी। पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, इसका तरीका दूसरा है। मतलब गणित में शॉर्टकट से जरूर सवाल समझे जाते हैं, पर जो सवाल लॉन्ग विधि से समझे जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। शॉर्ट मेथड तो हम कभी भी भूल सकते हैं, लॉन्ग मेथड कभी नहीं भूलते। देखो जैसे हमें इसे पदों का योगफल ज्ञात करना, हमें ये तो पता हो कितने पद है, पदों के निकालने का ऐसे वैसे तो गिनती लिख लो, चाहे 1 3 5 9 वैसे भी निकल जाएगा, सिंपल गिन लियो फिर कितने पद है। या फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a बराबर 1 d बराबर 3 में तो 1 घटा देंगे 2 आ जाएगा, और अंतिम पद को l भी लिख देंगे और l भी लिख देंगे या an भी लिख देंगे, है ना। l बराबर आ गया 49, तो सूत्र लगाओ l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। पहले हम ये निकाल लेंगे, l 49, a का मान 1, n हमें निकालना -1 इंटू डी कितना है 2, ये 1 इधर जाएगा, 49 माइनस 1 n-1 इंटू 2 गुणा में 2 है, ये बच गया 48, n-1 गुणा 2। अब क्या करेंगे, n का मान निकालना, पहले 2 गुणा में इसके बट्टे में चले जाएगा, n-1, ये 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आ गया 24, ये इधर चले जाएगा, तो n बराबर आ गया हमारे पास 25। यानी कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं है वो हमारे पास कितनी है, 25 है। अब 25 संख्या होगी, अब हमें विषम संख्या 25 आ गया, मैं 25 का योगफल निकालना, तो निकालना Sn बराबर n/2 a प्लस l से। n 25 है, 25 रखो, ये 25/2, a का मान 1, l का मान कितना है हमारे पास 49, 25/2, ये 49 और 1 50 होगा। अगर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 25 गुणा 25, और 25 और 25 की गुणा 625। तो 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं है उनमें 25 पद है, और 25 विषम संख्याओं का 25 विषम पद है, 25 विषम पदों का योगफल हमारे पास 625 है। इसी प्रकार आप कितनी भी संख्याएं हो, उनका सम हो, विषम हो, अभाज्य कह रहा हो, भाज्य कह रहा हो, उनका हम निकाल सकते हैं।
अभाज्य का तो नहीं निकलेगा शायद, भाज्य का सम और विषम का ही निकलेगा, क्योंकि उनमें जो डिफरेंस है डी है वो अलग अलग होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। सवाल बड़ा है, आंसर छोटा है। सवाल बहुत बड़ा है और है बिल्कुल आसान। सवाल क्या है? 15वां, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? देखो मैं समझा रहा आपको क्या है। एक ठेकेदार ने निर्माण करने का, कोई कंस्ट्रक्शन करने का काम लिया, तो उसका क्या नियम क्या है कार्य करने का? अगर आप लेट करते हो काम तो पहले दिन आप पे 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, दूसरे दिन 250 रुपए जुर्माना, तीसरे दिन आप पे 300 रुपए, ऐसे ही 50-50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। तो उस ठेकेदार ने क्या किया, 30 दिन लगातार लेट काम किया। विलंब का मतलब लेट, उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह। तो विलंब का मतलब होता है लेट। तो उसने 30 दिन लेट काम किया, तो ठेकेदार को कितना जुर्माना देना होगा? पहले दिन 200 रुपए दिए, दूसरे दिन 250, 30 दिन तक देता रहा, 50 रुपए बढ़ गए। तो ये निकालना में भी क्लियर आसान है बिल्कुल। तो यहां से क्या करेंगे, विलंब शुल्क से जो एपी बनेगी, शुल्क से बनी एपी, क्या बनेगी? विलंब शुल्क से बनी एपी। पहले शुरू में 200 रुपए, उसके बाद 250 रुपए, फिर उसके बाद 300 रुपए, ऐसे ही आता चले जाएगा। कितने दिन तक है? 30 दिन तक। उसे जुर्माना देना ही देना, ठीक है। उसे टाइम, उस समय पर काम नहीं करना। तो इसमें देखो ए बराबर हो गया हमारे पास 200, डी हम निकाल लेंगे। 250 में तो 200 घटा दो, ये आ गया हमारे पास 50, और दिनों की संख्या हमारे पास है 3। तो हमें यहां से S30 है, S30 निकालना, यानी कि जो 30 दिन का जो जुर्माना है वो हमें निकालना। देखो कैसे सूत्र, हम आप जानते हो सूत्र क्या है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। बहुत आसान है। अगर मैं से यहां भी छोड़ दूंगा तो बिल्कुल ये आसान, आप आराम से कर लोगे। फिर भी नहीं करते हैं। N का मान 30, यहां रखो 30/2, 2A का मान 200 प्लस N का मान 30 - 1 और D का मान है हमारे पास 50। क्लियर? 2 से भाग करो, इसे आएगा हमारे पास 15। 200 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे, 200 दूनी 400। ये आ गया 30 में, तो गया 29 गुना 50, 15, और ये हमारे पास 400, जीरो यहां रखो, ठीक है। 5 किस में, 5 9 45 का 5 का हाथ से लगे 4, 4 5 दूनी 10 और 4 14। ये कितना हो गया हमारे पास? 15 गुना 1400 और 400, 1800 और ये 50, तो 1850 हो गया हमारे पास। तो 1850 की 15 में गुणा, 15 गुना 1850। क्लियर? जीरो जू की तू, इधर से पढ़ा स्टार्ट करेंगे ऐसे, जीरो तो जू की तू, 15 5 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 का हासिल लगे 12, 15 कम 15 और 12 हो गए हमारे पास 27। तो उसे जो ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ेगा 27,750 रुपए का जुर्माना देना होगा। सवाल बड़ा, जितना बड़ा सवाल है इतना बड़ा आंसर भी नहीं हुआ इसका। चलते हैं, आसान है, बड़ा है पर आसान है, आपको डरना नहीं है। सवाल बड़ा जरूर है पर इसका आंसर बिल्कुल आसान है और सूत्र बेस पे है। ऐसा नहीं है बिना सूत्र से कोई इसमें टेक्निक लगेगी, कुछ ट्रिक लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझाता हूं है क्या। मतलब छात्र है, उन छात्रों को उन्होंने एकेडमिक में अपने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, जो करेगा उसके लिए 7 पुरस्कार रखे हैं। 7 पुरस्कार कैसे है? पहला पुरस्कार जो है, जो दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 कम है, तीसरा पुरस्कार फिर 20 कम, 20 कम, ऐसे ही होता चले जाए। पहला 20, दूसरा 20 कम, तीसरा 40 हो जाएगा,
ऐसे नहीं, वैसे तो अंतर इनमें 20-20 का, अगर पहला 50 का है तो दूसरा, नहीं पहला अगर 100 का है तो दूसरा 80 का, फिर तीसरा 60 का, फिर 40 का, फिर 20 का। तो पुरस्कार हमारे पास कितने हैं? 7 है। जो अंतर है, अंतर का मतलब समझेंगे सार्वंतर, ये हमारे पास डी दे रखा। पुरस्कार, कुल पुरस्कार कितने हैं हमारे पास? कुल पुरस्कार 7, और कुल राशि कितनी है हमारे पास? कुल पुरस्कार 7 होता है, n बराबर 7 आ गया। कुल नगद राशि, कुल नगद राशि हमारे पास कितनी है? रुपए 700। ये है हमारे पास डी बराबर 20। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे करेंगे। ठीक है, ये 700 हो गया। n का मान 7, 7/2, 2 a का मान हमारे पास कितना है? a का मान हमें पता नहीं, a का मान हम निकालना। n का मान 7 -1, d का मान है 20। ये 2 बटे में गुणा में पहुंच जाएगा, ये 2 गुणा में है बटे में पहुंच जाएगा। ये 2a 7 में से 6, 7 से काटो 7 1 7 0। ये 100 दूनी हमारे पास हो गया 200, ये 2a, और ये हो गया 6 दूनी 12 120। ये इधर आएगा 200 माइनस 120, ये आ गया हमारे पास 2a। ये कितना 200 में थे 120 गया 80, ये आ गया हमारे पास 2a। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 80 को हम 2 से भाग करेंगे, a बराबर हमारे पास कितना आ गया? 40। इसे चाहे तो प्रथम पुरस्कार मान लो, चाहे लास्ट का पुरस्कार मान लो। ठीक है, अगर इसे प्रथम पुरस्कार मान लेंगे तो दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम 40, फिर दूसरा फिर 20 कम 0, तो 0 तो कोई पुरस्कार नहीं होगा, इसलिए इसे अंतिम पुरस्कार मान लेंगे। अंतिम पुरस्कार तो होगा ही। ठीक है, फिर इसे ये अंतिम पुरस्कार हो गया। अगर ऐसे मान लो पहला पुरस्कार तो अंतिम माना, पहला पुरस्कार 40, फिर बढ़ते चले जाएंगे, तो ये तो हो गया अंतिम पुरस्कार हमारे पास। इसके बाद होगा ये 20-20 कम करते 20-20 जोड़ते चले जाएंगे, फिर 80, फिर उसके बाद 100, फिर 120, 140 और 160, ऐसे करेंगे। आते हैं जो पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार के मान, प्रत्येक पुरस्कार के जो मान है, पुरस्कार के जो मान है ये रहे। पहला पुरस्कार 160, दूसरा उससे 20 कम 140, तीसरा 20 कम 120, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, इन्हें सबको जोड़कर आंसर इनका 700 आएगा। ऐसे सवाल करना है। थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है, अगर हम शुरू में 40 रख देते तो 20 कम करते तो 20 हो जाता, फिर 20 कम करते तो 0 हो जाता, फिर माइनस में चले जाता, इसलिए हमने लास्ट का रखा 40। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल भी बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है बिल्कुल आसान। अगर मैं समझाऊंगा बिल्कुल एकदम आपके समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। एक्सरसाइज में देखकर आपको ये नहीं समझना है सवाल बड़ा है कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। और 6 लाइन दे रखी, इतनी लाइन इसकी आएगी खत्म। ठीक है, इसकी बड़ी लाइन, इसकी छोटी, बिल्कुल आसान है। एक स्कूल के विद्यार्थियों को, मैं आपको समझा रहा, पढ़ लेना से कोई दिक्कत नहीं। एक स्कूल के विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने, स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने की बारे में सोचा स्कूल के विद्यार्थियों ने, स्कूल के अंदर भी बाहर। तो पेड़ कैसे लगाए? जिस कक्षा, हर कक्षा का, प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 का अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, हर कक्षा अपने सेक्शन के हिसाब से पेड़ लगाएंगे। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। सेक्शन आप समझ गए होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। तो हर कक्षा का अपने सेक्शन के हिसाब से पेड़ लगाएंगे। अगर कक्षा 1 में 2 सेक्शन है तो 2 पेड़ लगाएंगे, अगर 2 में 4 सेक्शन है तो 4 पेड़ लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो समांतर श्रेणी तो बढ़ने की नहीं। अब इसमें क्या कह रहा, 1 से 12 तक पेड़ लगाएंगे, कक्षा 1 से 12 तक पेड़ लगाएंगे। हर कक्षा में 3 सेक्शन है, कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। यानी कि हर कक्षा का एक अनुभाग सेक्शन 1 पेड़, कक्षा 2 का 1 सेक्शन 2 पेड़, कक्षा 3 का 1 सेक्शन 3 पेड़। तो प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा। अगर मैं पूछने लग जाऊं कक्षा 5 का 1 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएगा? 5। कक्षा 8 का 1 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगाएगा? अपनी कक्षा के अनुसार, कक्षा के अनुसार 8 लगाएगा। तो और ये कह रहा प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है तो
3 सेक्शन है, एक सेक्शन कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन 3, कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा 6, तो 3 गुना होता चले जाएगा। तो यहां लिखेंगे कक्षा 1 से 12 तक बने 3 अनुभाग द्वारा लगे पेड़ों की संख्या से बनी, जो पेड़ों की संख्या इससे जो एपी बनेगी, देखो कक्षा 1 के ने 1 पेड़, एक अनुभाग ने 1 पेड़, 2 के ने 2 पेड़, 3 पेड़, 12 के ने 12 पेड़, यो एक सेक्शन वालों ने लगाए। अब है प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन, तो इसे 3 तक गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और लास्ट में 12 तिया 36। ये एपी बढ़ेगी हमारे पास, आर इन एपी। बस इनका योगफल ज्ञात करना हमें, बिल्कुल आसान। ए बराबर 3 और डी बराबर 6 में से 3 घट गया 3, नहीं डी की जरूरत है नहीं, अंतिम में निकाल लो ये। और पदों की संख्या कितनी कक्षाएं है हमारे पास, 12, तो पदों की संख्या हमारे पास 12, तो सीधा सूत्र लगाओ एस एन बराबर n/2 a प्लस एल से। एन का मान कितना है 12, यहां रखो 12/2, ए का मान 3 और ये आ गया हमारे पास 36, 2 ते कट्टो 2 6 12, एस 12 ये आ गया हमारे पास 6 और 36 और 3 हो गया 39, 6 नम 54, हासिल लगे 5, 6 18 और 5 हो गया हमारे पास 23। तो हमारे पास जो कुल पेड़ लगेंगे कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग में जो 3 से प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है उनके द्वारा 235 कुल पेड़ हमारे पास कितने लगेंगे 235। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 18वां सवाल है, बिल्कुल आसान है। केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्षों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, जो टोटल सर्पिल बन रहा है इसकी हमें कुल लंबाई ज्ञात क्या है ये ज्ञात करनी है। पाई का मान है दे रखा 22/7। तो ये हमारे पास एक बार तो इसने केंद्र ए ले रखा और केंद्र बी ले रखा। अगर हम केंद्र ए को माने तो एक सर्पिल ये बन गया, इसकी लंबाई इसने नीचे दिया है, ए केंद्र वाले की लंबाई L1 है और बी केंद्र वाले की लंबाई L2 इसी तरह क्रम से है, फिर ए की L3, बी की L4, इसी तरह सर्पिल, ये जो सर्पिल है डॉट डॉट करके मैंने दिखाया ये 13 है, इनकी संख्या 13 है। तो जो पहला ए केंद्र वाला जो अर्धवर्त है इसकी लंबाई ये देखो त्रिज्या होगी, इसकी लंबाई L1, फिर उसके बाद ये बी केंद्र हो गया, ये अर्धवर्त बन गया, इसका सेंटर हो गया बी, ये अर्धवर्त बन गया, फिर उसके बाद ये तीसरा बन गया, इनका सेंटर हो गया ए, ये तीसरा का इनका केंद्र होगा ये त्रिज्या होगी। ये चौथा है इसका बन गया बी, इसका जो चौथा है L4 इसका बन जाएगा बी, फिर ऐसे ही लेंगे उसका बन जाएगा ए, फिर ऐसे ही लेंगे नीचे की तरफ उसका बन जाएगा ए, ऐसे ही बी ए बी ऐसे ही बन चले जाएगा। तो ये कुल सर्पिल है 13, तो इन कुल सर्पिल बन गया और अर्धवर्त कितने बने हमारे पास 13, इनकी हमें 13 के 13 की हमें लंबाई ज्ञात करनी। तो लंबाई अर्धवर्त की लंबाई अर्ध परिधि क्या होती है, पहले तो पूरे वर्त की परिधि क्या होती है, पूरे वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो अर्धवर्त की जो परिधि होती है, अर्धवर्त आधे वर्त है सारे के सारे, अर्धवर्त की जो परिधि होगी पूरे वर्त की 2πr, आधे वर्त की होती है πr, आप जानते होंगे आधे वर्त की परिधि πr। तो यहां जब हम इसको हल करेंगे, हल करना आसान है बिल्कुल, यहां लिखेंगे 13 अर्धवर्तों से बनी एपी। तो हमारे पास जो 13 अर्धवर्तों से पहले का, अगर पहले की त्रिज्या मैं R1 मान लू, दूसरे की R2, तीसरे की R3, ऐसे ही मानते चले जाएंगे। जैसे यो है ये तो R1 होगी, ये दूसरे की है R2, फिर ये R3, ऐसे ही आती चली जाएगी। तो जो एपी बनेगी पहले की हो जाएगी पाई R1, दूसरे की पाई R2, तीसरे की पाई R3, ऐसे ही चली जाएगी 13 तक है, तो 13वें की होगी पाई R30। ठीक है, ये हमारे पास होगी।
पाई का तो मान सबका सबका समान होगा, पाई का मान बाद में रखें। तो जो पहले की R1 है कितनी है 0.5 सेमी, तो R1 पहले लिख दो 0.5 पाई। दूसरे की है 1 सेमी तो 1 पाई लिख दो। तीसरे की है 1.5 सेमी, ये पाई आ गया। फिर ऐसे 2 सेमी 2 पाई। ये 13 तक है, यहां से लिखेंगे, यहां लिखो पहले 13 तक है, 13 है कुल 13 तक। तो 13वें की कितनी होगी, ये आधी बढ़ रही, आधी बढ़ी, तो 13वें की कितनी होगी, 13वें की बताओ कितनी होगी, 13वें की हो जाएगी 6.5, क्योंकि आधी बढ़ रही ना, आधा सेमी आधा सेमी आधा सेमी। दो की जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वो चौथे की है, जो 1 सेंटीमीटर है वो दूसरे की है, जो 6.5 होगी वो 13वें की होगी। अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो कौन से सर्पिल की, तो कौन से अर्धवर्त की बैठेगी, 10वें की बैठेगी, तो 6.5 13वें की बैठेगी। ऐसे निकालते चले जाइए आप, 6.5 बैठेगी। तो इनका हमें योग ज्ञात करना, सीधा सा। तो ए बराबर हमारे पास आ गई 0.5 पाई, डी हमें निकालने की जरूरत है, डी की जरूरत है, एल बराबर दे रखा, एल बराबर 6.5 पाई, ये आ गया। हमें निकालना 13 का योग, एस 13, तो निकाल लेंगे एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन, ये रहा एस 13, 13/2। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 0.5 पाई और एल का मान 6.5 पाई। पाई को तो जोड़ने के नहीं, पाई ही जुड़ेंगे, ये 0.5 पाई और 6.5, 6.5 और 5 7 हो गया सीधा। 13/2 गुणा 7 और पाई का मान अब रख दो 22/7। इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से कट गया, 13 और 11 की गुणा कर दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, ये रहा। इसका आंसर क्या में है, इसका आंसर सेंटीमीटर में। तो आगे हमारे पास कुल सर्पिल की लंबाई, कुल सर्पिल की लंबाई 143 सेमी। 2 सवाल और रह गए, चलते हैं अगले सवालों पे। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, आंसर छोटे हैं, बिल्कुल छोटे। 19वां सवाल है, 200 लट्ठों को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18 इसी प्रकार रखे गए हैं। फिर 17, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें ज्ञात करना। जैसे यहाँ शुरू में हमने 20 1 2 लट्ठों के मुंह बना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उसके बाद इसके ऊपर रख दिए 1 2 3 4 5 6 7, आप मान लो ना 18, ये है 20, ये 19, उसके बाद फिर ये 18, उसके बाद फिर ऐसे रख दिया, ये 17। लिखे तो नहीं, तो 20 थे नीचे, ऊपर ले मैंने कम लिखे, टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा बेकार हो जाएगा। पहले नीचे 20, उसके बाद 19 फिर 18, ऐसे लट्ठे रखे गए, ठीक है। और कुल लट्ठे हमारे पास कितने हैं, कुल लट्ठे हैं हमारे पास, कुल लट्ठे हैं 200। जो एपी बननी 20, पहली में 20, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, ऐसी बननी। तो कितनी पंक्तियां, पंक्तियां हमें ज्ञात करनी कि कितनी पंक्तियां हैं। माना n पंक्ति है, लट्ठों से जो पंक्ति है n पंक्ति है, n पंक्ति हमें निकालनी, यानी कि लट्ठे जो रखे गए कितनी पंक्तियों में रखे गए, ये हमें ज्ञात करना। a बराबर है हमारे पास इसमें 20, d बराबर 19 में से 20 घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, d बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 1। यह है कुल हमारे पास, ये SN मान लो, इसको SN हमें दे रखा 200, हमारे पास कुल लट्ठे कितने दे रखे 200, इसको रब कर दो, ये वैसी जगह घेर रहा। तो लगाओ सूत्र, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN 200 n/2, 2a का मान हमारे पास 20 है, प्लस n-1, डी का मान हमारे पास -1 है, तो 2 की यहां गुणा कर देंगे, हो जाएगा 400 n, ये 20 दूनी 40, इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस की, तो यहां हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का, ठीक है। ये आ गया 400
एन 40 और 1 41 माइनस एन। अब गुणा करेंगे, ये हो गया 41 एन, ये हो गया 41 एन, ये एन स्क्वायर। सारे को इधर लाओ, ये प्लस का ये माइनस का और 400 रहेगा, ये हमारे पास जो पहले से ही था प्लस 4, ये प्लस का। मैंने गुणनखंड वाला कराया है सवाल तुम्हें, गुणनखंड वाले 400 के जो अचर पद है प्लस का है, 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 41 हो और गुणा 400, 400 के गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 25 गुणा, ठीक है आप कर लेना, आपको बताया है 25 और 16 की गुणा 400 और 25 और 16 हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, ठीक है। एन स्क्वायर 16 प्लस 25 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है, एन स्क्वायर ब्रैकेट खोल लेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, 16n माइनस 25n प्लस 400, एन कॉमन एन माइनस 16, यहां माइनस का कॉमन लेंगे 25, अगर बाहर माइनस का लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, एन माइनस 16, दोनों में से क्या कॉमन है, एन माइनस 16, क्या बचेगा एन माइनस 25, ये तो 2 आ गया नहीं के मान, ये तो गड़बड़ होगी, एन माइनस 16 बराबर 0, एन बराबर 16 आ गया, फिर रखो एन माइनस 25 बराबर 0, एन बराबर 25 है, ये कैसे संभव हुई, पंक्ति है 16 और 25, तो कुछ गड़बड़ है भाई, ये नहीं सही है, ये तो n के मान 2 आ गए हमारे पास, n बराबर 16 25। अच्छा सबसे ऊपर की पंक्ति में देखेंगे, सबसे ऊपर की पंक्ति यानी कि लास्ट, ये तो लास्ट की पंक्ति होगी, इस मतलब इसमें 16 पंक्ति है और 25 पंक्ति है, पहले 25 पंक्ति का निकाल लो, अगर 25 पंक्ति है तो लास्ट की पंक्ति में देखते हैं कितने लट्ठे हैं, लास्ट की पंक्ति यानी कि ए 25 क्या होगा, a प्लस 24 डी, 24वीं पंक्ति में देखें, 25वीं पंक्ति में देखेंगे कितने लट्ठे हैं, a का मान 20, 24 डी का मान -1, ओहो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास माइनस का 4, और ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि पंक्ति में -4 लट्ठे जो असंभव है, लिखते हैं जो असंभव है, ये थी गड़बड़, जो असंभव है, क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी, तो यहां लिखा है 16 पर, ए 16 का ए प्लस 15 डी, इसको भी देखो, ये 20 15 डी का मान -1, तो 20 15 कम 15 माइनस का, यह आ गया 5। तो अंतिम पंक्ति में तो हमारे पास कुल जो पंक्ति होगी, कुल पंक्ति हमारे पास होगी 15, वह अंतिम पंक्ति में जो लट्ठे होंगे, अंतिम पंक्ति में जो लट्ठे हैं हमारे पास वो कितने होंगे, 5 है, थोड़ा टेक्निकल यहां से थोड़ा सा रहा, बाकी आसान है, आप आसानी से कर लोगे, धन्यवाद। सॉरी एक सवाल और रह रहा, आप जाना नहीं कहीं भी, बिल्कुल यहीं रहना, मैं आपको एक सवाल और बता रहा बिल्कुल आसान तरीके से, ये इसका लास्ट सवाल है, मैं बुक से बता रहा आपको, लास्ट सवाल है, बड़ा है वो, ये लास्ट सवाल क्या है, एक मैं बता रहा आपको, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, आकृति दे रखी, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करके आलू को उठाता है और बाल्टी में वापस डाल देता है, इसी प्रकार दूसरे आलू को उठाएगा, वापस बाल्टी में डाल देगा, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, आलू कितने हैं हमारे पास, देखो मैं समझा, आलू है हमारे पास, ये 20वां सवाल है, लास्ट है, कुल जो हमारे पास आलू है, कुल आलू हमारे पास है 10, प्रतियोगिता है आलू दौड़ की, आलू दौड़ में क्या है, प्रतियोगी हमारे पास यहां से चलेंगे, प्रतियोगी जो चलेंगे हमारे पास यहां से चलेंगे, पहला प्रतियोगी चला, या ये बाल्टी रखी है, जो बाल्टी से जो ये लाइन है पूरी बाल्टी है, ये हमारे पास बाल्टी रखी हुई है, ये लाइन पर जो पहला आलू रखा है 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी जो 9 आलू है वो 9 आलू है 3 मीटर की दूरी पे है, दूसरा 3 की पे, तीसरा 3 की पे, चौथा 3 पे, 3 ये 10 आलू है टोटल,
पहला आलू ही बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है। एक यहां से चला, एक प्रतियोगी यहां से चला, यहां से यहां 5 मीटर जाएगा, फिर वापिस 5 मीटर आकर बाल्टी में आलू डाल लेगा। तो उसने कितनी दूरी तय करी? 5 यहां से यहां तक गया और 5 वापिस आया। तो जो हमारे पास जो पहले प्रतियोगी ने कितनी दूरी चली तय करी? 5 गुणा 2। अब दूसरा फिर चला यहां से, दूसरे को ये उठाएगा, ये तो उठ गया, दूसरा ये उठाएगा, तो यहां से यहां तक कितना चला? 8। 5 और 3 8 चला, 8 वापिस। तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 यानी कि 8 चला वो, और 8 ही वापिस। तो दूसरा ये चला। तीसरा कितना चलेगा? अब ये 2 तो उठ गए, यहां से चलेगा, तो 5 ये यहां आएगा, 5 ये चला, 3 ये 3 ये 3 3 6 और 5 11। तो कितना चला वो? 11। चौथा कितना चलेगा? ये तो उठ गया, यहां तक चलेगा, 3 3 6 3 3 9, 9 और 5, सॉरी 5 ही, 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे। लास्ट का देख लो, लास्ट का कितना चलेगा? 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, 27 और 5 32, यानी कि यहां से चलेगा 32 मीटर। 32 चला और 32 ही वापिस लौटेगा बाल्टी में आलू डालने के लिए। तो जो प्रतियोगी द्वारा जो हमारे पास कुल दूरी चली होगी, कुल दूरी ये है, कुल दूरी इतनी दूरी है। चाहे तो इसे वैसे जोड़ दो, अन्य एपी से जुड़ेगी। अब 5 दूनी 10, ये सबसे अलग है क्योंकि ये 5 मीटर की दूरी है। इनमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, ये बचे हमारे पास कितने? 9। एक तो ये रहा, 9 बचे, ये हो गया हमारे पास 8, ये 11, ये हमारे पास 14, उसके बाद आएगा 17, ऐसे ही लास्ट का कितना आ गया हमारे पास? 32। समझ गए होगा आप? क्योंकि ये पहले प्रतियोगी ने एक आलू उठा लिया, उसके द्वारा इतनी दूरी तय करी, बाकी 9 3 मीटर दूरी, उनकी 3 दूनी 6 मीटर दूरी बढ़ती जा रही, उनकी दूरी आगे बढ़ती जा रही। ठीक है, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया सबसे, ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, हमारे पास ये बन गई एपी, इसमें 9 पद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी 10 लगा दो। तो सूत्र n/2, इसमें लगा a + l। n कितना? ये तो कट जाए, n कितना हमारे पास? 9, a कितना? 8, और ये कितना है हमारे पास? 32। 10 9 32 8 40, 9 चौक 36, 360, और 360 या 370 मीटर प्रतियोगियों द्वारा चली कुल दूरी बराबर 370 मीटर। आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक देखा, मेरी वीडियो देखी। आप इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।